सुबह के 6 बज रहे हैं। आज खबरों की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ और खबर यह है कि अमेरिका की ईरान पर नाकेबंदी का दौर लगातार जारी है। सेंटकॉम ने पोस्ट कर इससे जुड़ी जानकारी दी है। यूएस का दावा यह है कि 48 जहाजों को रोका गया है, 2 कमर्शियल जहाजों को निष्क्रिय किया गया है। F-16 से मिडिल ईस्ट में गश्त का दौर लगातार जारी है और कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार नाकेबंदी देखिए, जो नेवल ब्लॉकेड है ईरान को लेकर वो अमेरिका की तरफ से बंद नहीं किया जा रहा है। अमेरिका की ईरान पर नाकेबंदी लगातार जारी है। सेंटकॉम ने पोस्ट कर इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने F-16 से मिडिल ईस्ट में किस तरह से गश्त की जा रही है, अपने एक F-16 विमान की तस्वीर भी शेयर की है। 2 कमर्शियल जहाज़ों को निष्क्रिय किया गया, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई और सेंटकॉम ने खुद पोस्ट करके ये सभी जानकारियां साझा की। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समुद्री रास्ते पर ईरान ओमान में वार्ता, ओमान से जल्द हो सकता है समझौता, ये ईरान का दावा है। होर्मुज रूट पर सहमति बनी है। होर्मुज समझौते से जल्द रास्ता खुल सकता है। समुद्री ट्रैफिक नियमों पर सहमति करीब करीब मानी जा रही है। समुद्री रास्ते पर ईरान और ओमान में वार्ता हुई है और ओमान से जल्द ही समझौता हो सकता है, ये ईरान का दावा है। तो वहीं होर्मुज रूट पर सहमति बनी है और होर्मुज समझौते से जल्द ही ये समुद्री रास्ता खोला जा सकता है, जिसका पूरे ग्लोबली असर पड़ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है। ईरानी राष्ट्रपति ने जनता का आभार जताया। जनता से ही देश मजबूती से खड़ा होता है, उनका कहना है। दबाव के बावजूद देश डटा रहा है। पेजेश्कियान का कहना है कि दुश्मनों के दबाव को जनता ने नाकाम किया है और जनता के सामने, अगर जनता अपने राष्ट्र के साथ खड़ी है तो कोई उसके सामने नहीं टिक सकता है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से जनता का आभार जताया गया। जनता के बीच में वो पहुंचे और कहा कि जनता ही देश को मजबूती से खड़ा करती है। दबाव था लेकिन बावजूद इसके देश डटा रहा। पेजेश्कियान का कहना है कि दुश्मनों के दबाव को जनता ने ही नाकाम किया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है। अमेरिका लाया गया है जवान का शव। इराक में अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई थी। ईरानी ड्रोन हमले में यूएस सैनिक की मौत हुई थी। शनिवार को जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हुई थी और उस जवान का शव अब अमेरिका लाया गया है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और ईरानी ड्रोन हमले में यूएस सैनिक की मौत हुई थी। शनिवार को जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जवान का शव अमेरिका लाया जा चुका है, जो शहीद हुए थे इराक में जब ईरान की तरफ से अटैक किया गया था।